वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर। मैं आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और आज आपके लिए एक मैं नई वीडियो लेके आया हूं जो चैप्टर नंबर 4 के लिए है। ठीक है, होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। इसका क्या कहते हैं, कोरोना वायरस के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही मतलब एक डर फैला हुआ है कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, तो अभी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करा रहा हूँ। अभी थर्ड चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट डाल दिया है, जैसे कि आपने देख लिया होगा 20 लेक्चर डाल चुका हूँ थर्ड चैप्टर के। छोटी छोटी वीडियो है सारी और बड़ा बेसिक से कराया था बिल्कुल। ठीक है, आज हम फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ मैं। और आपको पता ही है कि कराने का तरीका जो है वो वे है वो कैसा है। पहले मैं थोड़ा बेसिक कराऊंगा चैप्टर से रिलेटेड, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, एक चीज दूसरी चीज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आपको पता ही है एनसीईआरटी पेज नंबर आप आज 70 ओपन कर सकते हो। चैप्टर नंबर 4 है, 10th क्लास एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा आज आपको। ठीक है, थर्ड चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। जिस स्टूडेंट को देखना है प्लेलिस्ट में जाकर थर्ड चैप्टर के लिए देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज लेकर बजरंग बली का नाम हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छे से बेसिक कराऊंगा। आज इंपॉर्टेंट क्लास है, आज पूरा फोकस बनाकर रखना ताकि तुम्हें रैंडमली फिर पूरी फोर्थ चैप्टर जो है क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखो स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर किस किसने पढ़ा है? जिस स्टूडेंट ने सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैंने अपनी इस लॉकडाउन स्पेशल में सेकंड चैप्टर स्टार्ट नहीं कराया था। सो दैट्स वाई क्या कहते हैं, पोलिनोमियल मैंने पहले डाला हुआ है, उससे आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसका बेसिक करा देता हूँ। पोलिनोमियल के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएंगे, क्यों उसका भी कुछ फैक्ट है वो भी बता दूंगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, एक इक्वेशन वर्ड आता है। पहले मैं इसको थोड़ा सा स्टडी करवाना चाहूंगा अपने स्टूडेंट को। जो बच्चा बिल्कुल जीरो से है ना, उसको भी चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, मेरे साथ चलना है। ठीक है, चलो भाई। देखो, इक्वेशन का मतलब स्टूडेंट होता है मैथ्स के अंदर कि एक तो इक्वल साइन आएगा इसके अंदर। ठीक है, इक्वेशन तभी कहलाएगी जब इक्वल साइन आएगा। क्यों दिख रहा है ये इक्वल? ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज स्टूडेंट, एक सबसे बड़ी बात गौर करने वाली बात ये है, इक्वेशन तभी आएगा जब एक वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, वेरिएबल कोफिशिएंट होगा, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट होगा। ये सब चीजें मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में, तो मैं इस बार इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। बस आपको इतना ध्यान रखना है, वेरिएबल कांस्टेंट मिलाकर इक्वल भी आएगा और जीरो आएगा, तब जाकर एक इक्वेशन फॉर्म होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। यहां तक की बात सभी को क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। अब हम आगे चलते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूं आपको, तो इक्वेशन तो क्लियर हो गई होगी। चैप्टर का नाम ही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर स्टूडेंट को चैप्टर का नाम के बारे में पता होना चाहिए। सीधा एक्सरसाइज पर ले जाना एक बेवकूफी होगी। और मेरा मानना ये है कि जिस बच्चे को बेसिक क्लियर हो गए ना, तो उसको पूरा चैप्टर अभी खुद देखना आप। मैं कहता हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले मैं 10 मिनट का एक थोड़ा सा बेसिक लूंगा, उसके बाद खुद देखना एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी, बिल्कुल रैंडमली आराम से। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो भाई, सबसे पहली बात, पोलिनोमियल मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था कि पोलिनोमियल क्या होता है कि इक्वेशंस का एक आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, एक तरीके से मैं कह सकता हूं ये टाइप्स बना दिए हैं इक्वेशन के कि भाई देखो, वेरिएबल की पावर के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंशिएट कर दिया, वेरिएबल की पावर के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर दिया। तो पोलिनोमियल के अंदर 3 डिफरेंशिएशन बताए थे, 3 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है बच्चों? वो होता है लीनियर। कौन सा होता है? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक। ठीक है, जिसको आज हम स्टडी करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, पोलिनोमियल बोल सकते हैं हम जिसको। और देन क्यूबिक। बड़ा ही मोटो इंपोर्टेंट इनका है, इसका मोटो ही ये है कि इस चैप्टर का मोटो यही है कि तुम्हें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से आनी चाहिए। अब सुनना, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक। इससे पहले एक वर्ड और सीखना है, डिग्री वर्ड। क्या सीखना है आपको स्टूडेंट? डिग्री वर्ड। इसके मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इससे पहले एक वर्ड और सीखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं पावर। बस, अब इसके बाद कुछ नहीं सीखना। देखना, इधर से लेके आऊंगा मैं, एकदम धीरे से समझ में आ जाएगा आपको। पावर का मतलब होता है किसी भी चीज की पावर। जैसे कि मैं सपोज करो, मैंने लिखा है, एक इक्वेशन लिख दी, x² + 5 = 0। यहां पर x की पावर कितनी है स्टूडेंट? 2 है। कितनी है? 2। मैं और बात करता हूं, देखना, 3x² ^ 4 + x की पावर 3 + 2 = 0। अगर मैं यहां पर पूछूं स्टूडेंट x की पावर कितनी है, तो आप बताओगे 4 है। ठीक है, मैक्सिमम पावर इसके अंदर देखो, x की पावर एक 4 भी है, एक x की पावर 3 भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टूडेंट x की पावर 4 भी हो गया, x की पावर 3 भी हो गया, ये होती है पावर। इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। लेकिन अब डिग्री की बात आती है, तो डिग्री क्या होती है? जो मैक्सिमम पावर होगी ना पूरी इक्वेशन के अंदर, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं मैक्सिमम। ठीक है,
मैक्सिमम पावर जो होगी हमारी इक्वेशन के अंदर उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। स्टूडेंट धीरे धीरे अभी देखते जाना, आप कैसे क्लियर होगा। पावर क्या होगा, जो खाली सिंपल पावर होती है वेरिएबल्स की, उसके बाद मैंने बोला मैक्सिमम, तो डिग्री होगी। अगर मैं बात करता हूं इस इक्वेशन की, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है स्टूडेंट, आप बताओगे 4 है। कितनी है, 4। मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है स्टूडेंट। ठीक है, एक बात क्लियर होगी। दूसरी चीज मैं एक कहना चाहता कि 4 होगी। अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूं इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है स्टूडेंट, तो आप बताओगे 2 है। कितनी है, 2 है। एक दो इक्वेशन और लिख देता हूं मैं आपके लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक सेकेंड, देखो अभी थोड़ा सा और बेसिक थोड़ा सा क्लियर करेंगे। देखो बच्चों, जो जीरो है ना, बिल्कुल जिसने आज तक मैथ नहीं पढ़ा है, मैं उसको भी मैथ कराने के लिए बिल्कुल दम रखता हूं पूरा एकदम। ठीक है, तो आपको फोकस बनाना है बोर्ड पर, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा और इतनी मेरी गारंटी, इतनी हाई लेवल तक करा दूंगा कि तुम एक टीचर के सामने खड़े हो जाओगे बोलने लायक इस चैप्टर के अंदर, गारंटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं, सपोज करो, देखो अगर मैं एक इक्वेशन की बात करता हूं, जैसे कि एक एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो मैं इसमें पूछता हूं, सबसे पहली बात इसमें पूछता हूं पावर। तो आप पावर कौन कौन सी बताओगे भाई, पावर 2 भी है और 3 भी है। अगर मैं यहीं पे बात करता डिग्री बताओ, तो आप इक्वेशन की डिग्री बताते, आप डिग्री कितनी है स्टूडेंट, इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। बात क्लियर होगी। अभी हम आगे चलते हैं स्टूडेंट। देखो अगर मैं यहां पर बात करता कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर मैं यहां पर स्टूडेंट बात करता आपको, तो मुझे एक बात बताओ, इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आप बताओगे स्टूडेंट इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या होगी। देखो x की पावर अगर कुछ ना हो तो क्या होती है, 1 होती है। तो आप इसकी डिग्री बता दोगे, कितनी डिग्री होगी इसकी, 1 होगी। बात क्लियर होगी। आप बोलोगे मैक्सिमम कैसे पता लगा, पावर तो एक ही है। देखो स्टूडेंट, इस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस 1 को लिख सकता हूं मैं x की पावर 0। ठीक है, x की पावर 0 जो होता है वो क्या होता है, हमारा 1 होता है स्टूडेंट। मैं ये भी बताऊंगा क्यों होता है, ठीक है, और कौन सी थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। अभी फिलहाल इतना समझते हैं हम कि x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस 1 को किसके साथ भी इंटू कर लूं तो वो 1 ही रहेगा, तो मैं 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूं। तो x की पावर यहां पर सपोज करो 0 है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी ना। तो यहां पर क्या आ गई, डिग्री क्या आ गई, 1। अब बात करते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब इसको ऊपर चलते हैं हम, कैसे कैसे समझना। देखो डिग्री क्लियर हो गई, ध्यान से सुनना कि जिस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। दोबारा सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, जिस लीनियर इक्वेशन की मैक्सिमम पावर या फिर मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम तो डिग्री तो बड़ी एक मैक्सिमम है, तो मैं कह सकता हूं मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। इज इट कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक में क्या है, मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी या फिर मैं कहूं मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो आप बताओगे 2। कितनी होगी, 2, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम इसको स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने से पहले मैं इसका मीनिंग समझाना चाहता था तुम्हें। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम पावर अगर कितनी होगी, 3, तो आप क्या बोलोगे, क्यूबिक इक्वेशन है। एक एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो सपोज करो मैं कहता हूं x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो मैं कहूंगा स्टूडेंट बताओ मैक्सिमम पावर इसके अंदर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है इसके अंदर, तो आप बताओगे 0 है। कितनी है इसके अंदर, मैक्सिमम पावर 0 है, नो, इसके मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। अच्छा एक चीज और लिख लो आप, 0 भी लिख सकते हो आप, जीरो पॉलिनोमियल, इसका भी समझा दूंगा मैं, जिसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी होगी, 0 होगी। ये फोकस बोर्ड पर दिख रहा है। ठीक है, चलो भाई देखो, जिस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 1, तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। मुझे बताओ इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो ये क्या होगा, हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। डन। आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं सीधा स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूं ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाने में इजी हो जाए। ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की। मैक्सिमम पावर इसके अंदर कितनी है स्टूडेंट, तो आप बताओगे 2, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक बात क्लियर होगी। चैप्टर का नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट ये होता है क्या, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी वो हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। डन, यहां तक बात क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, इस पर थोड़ा और वर्क करेंगे, अभी फिलहाल हम इस पर आते हैं। जिसकी अगर सपोज करो मैं यहां पर एक कांस्टेंट लिख देता, कांस्टेंट सपोज करो क्या लिखूं मैं, अगर एक 8 लिख देता, 8 लिख दूं मैं, ये भी एक इक्वेशन है। फिर आप बोलोगे कैसे भैया, मैं बताता हूं कैसे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है, 1, 8 इंटू 1 80 होगा,
तो मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 0, तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये सेकंड चैप्टर में वैसे मैं करा चुका हूँ बहुत डीप में जाकर, तो आप अभी फिलहाल में इसको समझाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा क्या कहते हैं बेसिक स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक के अंदर सपोज करो मैं लिखता हूँ 8x³ प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप स्टूडेंट बताओगे इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आप बताओगे मैक्सिमम पावर इसके अंदर कितनी है, 3। डन, यहां तक सभी क्लियर हो गए एकदम। अब हम मैं इन सबको रब कर रहा हूं और ये हम स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेके बैठे, जैसे ट्यूशन के अंदर क्लास चलती है ऐसी ही लाइव क्लास लेके चलूंगा, एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करूंगा। चलो भैया अब बात करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एकदम, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब मैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चलता हूं, ठीक है। देखो भाई हमें पढ़ना क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इतनी राम कहानी मैंने किसके लिए बताई, इस क्वाड्रेटिक चैप्टर को समझने के लिए, कि क्वाड्रेटिक का नाम, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्या इसका मतलब, इसका मतलब क्या है। आधा तो स्टूडेंट को चैप्टर का नाम नहीं पता होता, इवन नाम पता भी होगा तो उसका मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। तो मतलब क्लियर हो गया आज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट, इसके अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं ये वाली इक्वेशन, या फिर मैं कहूं तो यहां से जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी उस टाइप की इक्वेशन स्टडी करने जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सीरियसली बताऊं तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डन, चलो भैया अब थोड़ा सा एक और चीज बताता हूं, मैं इसके बारे में बताता हूं। इट इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये क्या हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्या है ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अब इक्वेशन, ठीक है। देखो भाई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एक चीज और मैं बताता हूं इसके बारे में। अगर सपोज करो मैं x को, अगर मेरा a जो कोफिशिएंट है, a कोफिशिएंट, कंडीशन लिख रहा हूं, कंडीशन समझते जाना। अगर मैं थोड़ा एक एग्जांपल और देता हूं, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सिंपल न्यूमेरिकली देता हूं एग्जांपल। मैं लिखता हूं 8x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर इसके अंदर कितनी है, 2 है। डन, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है आपके पास, इसके अंदर क्यूब नहीं आएगी। क्यों, क्यूब आ जाती तो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। लेकिन स्टडी किसकी कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बात क्लियर होगी एकदम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टडी कर रहे हैं। चलो भैया अब मैं बात करता हूं कि अगर सपोज करो मैं अगर मेरी वैल्यू, मैं यहां पर 8 की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा चीजें समझना एकदम बेसिक से एकदम। अगर मैं इसको 0 कर देता तो मुझे बात बताओ, ये 0 नहीं हो जाएगा, 0 हो गया तो मुझे बात बताओ इक्वेशन क्या बन गई, 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी चाहिए थी, 2 चाहिए थी, वो आपने तो खत्म कर दिया। यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, यहां मैक्सिमम पावर तो 1 है। इट मींस ये कौन सी इक्वेशन हुई मेरी, लीनियर इक्वेशन होगी। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जो मेरी a की वैल्यू है वो हरदम वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर आपने इसको 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी, और जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको खत्म नहीं कर सकते। तो कंडीशन है स्टूडेंट यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और वो भी a नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है, यही रहनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं एक चीज पर। देखो कोई कहता है अगर b को 0 कर दूं मैं, ठीक है, मैं कहता हूं b को 0 कर देता हूं। अगर b को 0 कर दूं, मैं सपोज करो b को 0 कर देता हूं, अगर b को 0 कर भी दूं, चलो मैं 0 करता हूं। अब यहां पर यही वाली इक्वेशन में करता हूं मैं 8x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अगर सपोज करो मैं इस x को अगर मैं इस 5 की जगह 0 पुट कर देता, सपोज करो, तो ये क्या आ जाता है मेरे पास 8x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो कुछ स्टूडेंट पूछेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं कहूंगा हाँ है। कैसे है बताओ मुझे, मैक्सिमम पावर क्या थी, मैक्सिमम पावर क्या थी 2। तो जिस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर 2 होगी वही हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो कंडीशन बस ये याद रखनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर, और अब आप देखना जितना बेसिक कराया है, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे तुम चुटकियों में खेलते हो उसके साथ, ठीक है। स्टार्ट नाउ। देखो पहले मैं इसको रब कर देता हूं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और भाई नोट्स बना लेना बेसिक से एकदम, ठीक है। देखो अरे यार गलत बिठा दिया मैंने ना उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखो भाई अब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन थी अपनी। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, d इक्वल टू 2 होनी चाहिए। अब एक एक करके क्वेश्चन स्टडी करेंगे। दिस इज द एक्सरसाइज
4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टडी करेंगे हम। मेरे पास बुक है, मैं एनसीईआरटी पेज नंबर बता सकता हूं आपको, 70 पेज नंबर पे खोला था आपने, अब मैं कह रहा हूं आप खोलो 73 फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं सारे स्टूडेंट, रीड करो भाई। लिखा हुआ है चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करनी है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसको सोल्व करके। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को सॉल्यूशन नहीं आता होगा, ठीक है, क्योंकि रियलिटी क्या है कि तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर भी मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता। अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ लूँ ना, तो मैक्सिमम बच्चे ना माइनस लगाने में दिक्कत दे जाएंगे, कहाँ माइनस लगाऊं। मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा आज, एक वीडियो इसके साथ साथ एक पैरेलल आएगी। अब मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसका नाम होगा ट्रिकी बाय मैथ्स, ठीक है, बाय विकास लखेरा। उसके अंदर मैं कुछ ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि तुम्हारी जो मैथ की स्किल्स है वो इंप्रूव हो जाए। जैसे इंग्लिश की स्किल होती है, ग्रामर वगैरह, ठीक है, इसी टाइप में मैथ की स्किल्स भी होती हैं, लाइक इनटू करना जल्दी फास्ट, स्क्वायर रूट्स निकालना, ठीक है, क्यूब रूट निकालना, और इनटू करना अलग अलग टाइप के, ठीक है, और कुछ और भी चीजें हैं, आइडेंटिटी हो गई, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, इनको लर्न ना कर इनको समझना कैसे समझा जाता है, ठीक है, ये सब चीज उस वीडियो में आएगी। डेली 10-15 मिनट की एक वीडियो, डेली नहीं तो एक दो दिन, एक हफ्ते में 2-3 वीडियो जरूर डाल देंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, आज एक वीडियो बनाऊंगा वो भी देख लेना। पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है, चेक करना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। स्टूडेंट अगर सच्ची बता रहा हूं, अगर तुम्हें थोड़ी सी कैलकुलेशन आती होगी ना, तो मेरे बेसिक से ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दिखा दूंगा मैं आपको, अभी देखना। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्टूडेंट सभी जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। हमारे पास जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। एक्सपेंड करना सभी स्टूडेंट को आता होगा, मानता हूं 10th स्टैंडर्ड में तो क्लियर आता भी होगा, ठीक है। चलो भाई मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। यहां तक बात क्लियर होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूं एकदम, जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए भी एकदम बेस्ट। अब इस 2 को इसके साथ इंटू करो तो 2x, और इसके साथ करो तो माइनस का 6 आ गया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे चलकर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं 1, इसको लिख सकता हूं मैं 2x, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 2x माइनस 6। यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनना स्टूडेंट एक एक करके बात, ये प्लस का है ये माइनस का है, या फिर अगर कोई बिल्कुल ही बेसिक से समझना चाहता है तो ये इजिकल टू क्या है, उधर जाकर सारे क्या हो जाएंगे। मैं एक बार और बता देता हूं, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, वाइस वर्सा। अगर इनटू में कोई चीज है तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगी, अगर यहाँ डिवाइड में तो उधर जाकर इनटू में हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई अब स्टार्ट करें। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 6 है तो उधर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। अब एक एक करके करते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये कट जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 कितना होता है 7 होता है, तो कितना आ गया हमारा 7 आ गया, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब स्टूडेंट मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट पहली कंडीशन क्या थी, डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम 2 होगी, ठीक है। तो क्या ये मैक्सिमम 2 को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, इट मींस ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात मुझे बताओ क्या बेसिक से समझ में नहीं आई चीज, आ गई ना। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लियर होगी ना ये बात। कोई स्टूडेंट कहेगा भैया आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिए लिखी थी, लेकिन ये तो ये आई, मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन को भी लिख के दिखा सकता हूं, कैसे देखो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7, ठीक है, यहां पर लिख सकता हूं मैं 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये इससे मैच करती है, बिल्कुल मैच करती है। ये देखो ये 0 हो जाएगा, कोई इक्वेशन पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर, अच्छे से फोकस बनाकर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लिख सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो मैं रब कर रहा हूं अब इसको, बड़ा इजी कंसेप्ट है, बड़ा अच्छे से समझ में आएगा, धीरे धीरे बेसिक लेके चलना है, डेली का काम डेली करना है।
तो मेरी गारंटी है मैथ में कितना ही वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, गारंटीड है वो क्वेश्चन कर लेगा अपना। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, आज फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास। ठीक, अब बात करते हैं, देखो क्या है कि अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। अब मुझे एक बात बताओ, देखो इस -2 को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो इसको करूंगा तो स्टार्ट कितना हो जाएगा, माइनस का 6, इसके साथ करूंगा तो प्लस का 2x। आगे बात समझ में। अब मैं सारों को इधर ले आता हूं, तो मैं इधर लेके आऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का तो उधर आकर प्लस का 6 और ये प्लस का तो उधर आकर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। एनी डाउट, यहां तक बात क्लियर होगी स्टूडेंट आपको। तो अब एक बात करते हैं, देखो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर, 2 है हमारी, मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसके अंदर, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, मैं इसको रब कर देता हूं। इसका थर्ड पार्ट अब समझ में आ चुका, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा क्या कहना चाह रहा हूं और क्या नहीं कहना चाह रहा। ठीक है, बड़ा इजी है थर्ड पार्ट। देखो क्या है यहाँ पर, मैं लिख देता हूं x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, अब चेक करते हैं स्टूडेंट। देखो सबसे पहली बात कि क्या है, देखो इस x को लूंगा मैं पूरी ब्रैकेट के साथ इंटू करूंगा, फिर इस -2 को लूंगा फिर पूरी ब्रैकेट के साथ इंटू करूंगा। ऐसे ही सेम इसको लूंगा इसके साथ इंटू करूंगा और इसको लूंगा तो इसके साथ इंटू करूंगा। देखो x पूरी ब्रैकेट ले लेता हूं मैं, x प्लस 1 माइनस 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 1। यहाँ पर ऐसे ही सेम इस x को लूंगा पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है, फिर ऐसे ही -1 पूरी ब्रैकेट के साथ। डन। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे और। ठीक है, मैं एक बार मार कर सब देखो, देखो इसके साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का x। इसको साथ करूंगा तो माइनस का 2x, इधर करूंगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू, इसको करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको करूंगा तो प्लस 3x आ जाएगा और इसका करूंगा तो माइनस x और माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब सारों को मैं उधर लेके जाऊं या फिर मैं कह सकता हूं ये प्लस का है ये भी प्लस का है, इज इक्वल टू का साइन, ये प्लस का तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो ये कट जाएगा। सेम साइन इज इक्वल टू इधर कट जाता है, वो भी क्यों, अगर सपोज करो मैं इसको इधर लेके जाता तो माइनस का हो जाता तो ऑलरेडी कट होता है ये। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं एक प्लस का एक माइनस का कट कर दूं, नहीं स्टूडेंट नहीं कर सकता कट। क्यों? देखो x है माइनस 2x है माइनस 2 और ये प्लस का है तो उधर आकर माइनस का 3x और ये माइनस का है तो उधर आकर प्लस का x। अब देखो ये कट रहा है, नहीं कट रहा था ना, और अभी काट देते तुम। तो यही है बात स्टूडेंट कि अगर तुम्हारे भाई तुम्हें थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इजिकल टू इधर लेके आ जाओ सारी चीजों को और फिर कट कर दो। ठीक है, अब देखना अभी क्या है, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। मुझे अच्छा ये और भी है तो इसके कितना आ जाएगा माइनस का 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ, क्या स्टूडेंट इसकी मैक्सिमम पावर 0 है, सॉरी 2 है? तो आप बोलोगे नहीं है डियर सर, तो फिर क्या होगा, इसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 1 है तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 है, कितना है, पार्ट 1 है। थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट डाल चुका हूँ, थर्ड चैप्टर आप अच्छे से बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर अभी कंप्लीट कर सकते हैं और थर्ड चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बिल्कुल अच्छे से। फोर्थ चैप्टर का ये आपको कैसी लगी वीडियो ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। जितने भी स्टूडेंट हैं 10th स्टैंडर्ड के जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।